हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सीरीज़ को स्टार्ट किया था और उसमें दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए थे, जो कि थे एक तो डिवेंचर और एक प्रेफरेंशियर। इनके अंदर भी सब हेडिंग थी रेडीमेबल, इरेडीमेबल। इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो हमने 4 टॉपिकों को डिस्कस कर लिया था। आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा और आप लोगों को वो समझ में भी आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, वो है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी तक हमने जो कैपिटल अरेंज करी थी उस पर जो कॉस्ट देखी थी वो डिवेंचर के थ्रू देखी थी, रेडीमेबल और इरेडीमेबल में। प्रेफरेंस शेयर से देखी थी वो भी रेडीमेबल इरेडीमेबल में। आज हम देख रहे हैं इक्विटी शेयर के थ्रू। इक्विटी शेयर को हिंदी में बोलते हैं समता अंश। आप लोगों को एक बात बता दूं, समता अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको हिंदी में कहते हैं समता अंश के द्वारा पूंजी की लागत। ठीक, अब इसमें 2 मेथड्स आते हैं। डायरेक्ट पॉइंट पर ही चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। सबसे पहले आपको मेथड समझने हैं। अभी तक हमने प्रेफरेंशियल और डिवेंचर कर लिए हैं, ठीक है। इसमें 2 मेथड आते हैं। 2 मेथड में पहला मेथड है आपका डिविडेंड यील्ड मेथड और दूसरा है अर्निंग यील्ड मेथड। देखिए, मैं चाहता तो इसको शॉर्टकट में भी समझा देता, इसका एक ही फॉर्मूला बना देता, EPS / DPS मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय MPS अपॉन नेट प्रोसीड। ये एक फॉर्मूले से भी कहानी बन जाएगी आपकी। पहले इन फॉर्मूलों को समझते हैं, फिर शॉर्टकट ट्रिक पे भी आएंगे। तो डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। लाभांश को वितरित करने के द्वारा, मतलब कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे, उस हिसाब से कैलकुलेशन करना, और कंपनी खुद कमाए उस हिसाब से कैलकुलेशन करना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्निंग डिविडेंड से हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों होगा? सपोज यू आर द कंपनी, आपने 10 रुपये कमाए और मैं हूँ शेयर होल्डर, आप मुझे 10 रुपये से ज़्यादा पेड करोगे? नहीं करोगे ना। तो वही चीज़ है, अर्निंग आप करोगे, अपने लिए कुछ सेव करोगे, उसका कुछ पोर्शन आप पब्लिक को दोगे। तो इसीलिए दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अर्निंग इज मोर देन डिविडेंड, ठीक है। कंपनी की कमाई लाभांश वितरण से सदैव ज़्यादा होती है। तो डिविडेंड यील्ड मेथड है, कॉन्सेप्ट पूरा वही चलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ, नहीं तो फिर वो खराब हो जाता है। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 80, इसका फॉर्मूला कौन सा मेथड है? डिविडेंड यील्ड। तो DPS मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय MPS। टेंशन मत लो, स्कूलों के नाम नहीं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। अभी बस इतना ही जान लो, फॉर्मूला क्या है। डिविडेंड यील्ड मेथड है तो DPS मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय MPS। ये आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है। अब चूंकि आफ्टर टैक्स का हो गया, बिफोर टैक्स का फॉर्मूला ये वही है जो प्रेफरेंस शेयर के लिए था। क्या था उसका? आपको पता होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स, जो कि हमें इस फॉर्मूले से आंसर मिल जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो बस यही हमें समझना है। डिविडेंड यील्ड मेथड है तो DPS मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय MPS, ठीक। अब अर्निंग यील्ड मेथड है। अर्निंग यील्ड मेथड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स, इसमें भी वही था, इसमें भी वही था, बस मेथड बदल गया। यहाँ डिविडेंड था, यहाँ अर्निंग है। तो चूंकि यहाँ अर्निंग है तो DPS की जगह पर आप क्या रखेंगे? EPS मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय MPS। कंपैरिजन कर लो, कोई चेंजेस नहीं है सिवाय इस DPS और इस EPS की जगह, ठीक है। बाकी दूसरा फॉर्मूला सेम एज इट इज वही है, बिफोर टैक्स वाला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। सेम इसका भी वही है, ठीक। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए। अब समझ लेते हैं ये DPS क्या है, MPS क्या है और EPS क्या है। DPS की फुल फॉर्म होती है डिविडेंड पर शेयर, एक अंश पर कंपनी द्वारा दिया गया लाभांश। एक अंश पर कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है पब्लिक को, वो होता है DPS, डिविडेंड पर शेयर। फुल फॉर्म ये हो गई इसकी। इसका कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपसे,
तो टोटल डिविडेंड पेड, कंपनी ने टोटल कितना डिविडेंड दिया है, सपोज करें 1 लाख रुपए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सपोज करो कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है और इक्विटी शेयर कितने हैं 10,000, तो आपको पता करना पड़ सकता है, 40 से 40 काट दो, कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपए डिविडेंड के दिए हैं, आ गया आपका डीपीएस निकल कर। कभी कभी निकला हुआ भी दे सकता है, कभी कभी निकालना भी पड़ सकता है आपको, ठीक है। ईपीएस का फॉर्म, ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर, कंपनी ने खुद एक इक्विटी शेयर पर कितना कमाया, तो इसका भी सेम वही फॉर्मूला, टोटल अर्निंग मतलब कुल कितना कमाया कंपनी ने, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सपोज कंपनी ने 2 लाख रुपए अर्न किए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 10,000, 1 0 से 1 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो कंपनी ने 20 रुपए खुद कमाए। और मैंने आपको पहले ही बताया है अर्निंग हमेशा ज्यादा होती है डिविडेंड से, क्योंकि कंपनी 10 कमाएगी 12 थोड़ी देगी पब्लिक को, ऐसे तो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी ज्यादा कमाएगी कम देगी। आता है एमपीएस, एमपीएस की फुल फॉर्म मार्केट प्राइस पर शेयर, उस अंश की जो कंपनी ने इशू किया है, वर्तमान मूल्य क्या चल रहा है मार्केट में। फ्लैक्चुएशन भी तो आता है शेयर की वैल्यू में, शेयर मार्केट आपने नाम सुना होगा। तो जब कंपनी ने इशू किया था शेयर की वैल्यू 100 थी, हो सकता है आज की डेट में उसकी वैल्यू 80 रह गई हो सकता है 150 हो गई हो, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, वो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। और अगर नहीं दिया जाएगा तो आपके पास फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक, ध्यान रखना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है। अब बात आती है रिटेन अर्निंग क्या होती है, तो रिटेन अर्निंग के लिए थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करेंगे, रीजन जब इसका टॉपिक आएगा तब उसे डिटेल में समझाऊंगा। बस आपको क्लियरली क्वेश्चन में गिवन होगा कि भैया रिटेन अर्निंग इतने रुपए है, तो आप बस ये डाल देना। रिटेन अर्निंग का अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तब उसको समझाऊंगा, ठीक। तो मैंने आपको डीपीएस, ईपीएस और एमपीएस इन तीनों की फुल फॉर्म बता दी और इन तीनों के फॉर्मूले भी बता दिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए क्या है, इंपॉर्टेंट नोट ये है, व्हेन कंपनी इशू, मैंने इसीलिए कैपिटल लेटर में लिख रखा है न्यू इक्विटी शेयर एमपीएस रिप्लेस बाय नेट प्रोसीड। मतलब अगर कंपनी क्लियरली आपको ये बोलती है कि कंपनी ने नए समता अंश इशू किए हैं, तो जहां आप एमपीएस यूज करते हैं, ये इस जगह, चाहे वो ये मेथड हो चाहे अर्निंग मेथड हो, एमपीएस की जगह पर आप क्या रख देंगे, एनपी, नेट प्रोसीड। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियरली बोल देगी कंपनी के कंपनी ने नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं, कंपनी इशू न्यू इक्विटी शेयर। क्लियर। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला लास्ट हम दोनों टॉपिक में सीख कर आए हैं, मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा देता हूं। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ इशू, नॉट रिडेम्पशन, इशू। तो एक बार फिर बोल दूं फॉर्मूला, नेट प्रोसीड इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस एक्सपेंसेस। ठीक, तो ये तो हो गया डिटेलिंग में। अब बात करते हैं शॉर्टकट। अब अगर मैं देखूं, अगर डिविडेंड यील्ड है तो डीपीएस आ रहा है, अर्निंग यील्ड है तो ईपीएस आ रहा है, बाकी तो कोई चेंजेस है नहीं, तो सीधा सीधा ईपीएस या डीपीएस जो भी आपको दिया गया हो वो मल्टीप्लाई बाय, इसमें भी 100 है इसमें भी 100 है, 100 डिवाइड बाय एमपीएस, डिवाइड बाय एमपीएस, एमपीएस है। और अगर नए इक्विटी शेयर इशू कर दें तो भैया एमपीएस की जगह नेट प्रोसीड लगा देना, बस सिंपल सी बात है। तो एक लाइन में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ईपीएस ऑब्लिक डीपीएस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एमपीएस ऑब्लिक नेट प्रोसीड मींस एनपी। तो आप अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो ट्रिक से याद कर लें, डिटेल में जाना चाहें तो डिटेल से याद कर लें, चॉइस इज योर्स। मैंने आपको दोनों समझा दिया है, आपको जिससे समझ में आता है उससे समझ लीजिए आप। ठीक, तो आज हमने सीखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के मेथड्स, दोनों मेथड्स हमने सीख लिए, फॉर्मूले, फुल फॉर्म्स एंड ईपीएस डीपीएस एमपीएस के फॉर्मूले और नेट प्रोसीड कब लगाना है। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और तब तक आप इन फॉर्मूलों को जरूर याद करें। थैंक यू सो मच।